हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डेज हार्ड चैलेंज में आज है हमारा डे नंबर 67। तो इस चैलेंज में जस्ट 8 डेज और बचे हुए हैं, फिर ये 75 डेज का चैलेंज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आप इसको डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने 66 सेट्स अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं और आने वाले डेज में हम ये 9 सेट्स और कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करता आज का वीडियो। ये सेट है हमारे पास। द ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ आवर कॉलेज इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज 8 सेमिनार्स, one for each of the 8 doctoral students A, B, C, D, E, F, G and H. So there are total 8 students A through H और उनके लिए 8 seminars are being conducted. 4 of them are from economics, 3 from sociology and 1 from anthropology. तो ये जो 8 स्टूडेंट्स है उसमें से 4 स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हैं, देन 3 फ्रॉम सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड 1 फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट। ईच स्टूडेंट इज गाइडेड बाय वन अमंग P, Q, R, S एंड T। 5 गाइड्स अवेलेबल हैं P से लेकर T तक। सो 2 स्टूडेंट्स आर गाइडेड बाय ईच ऑफ P, R एंड T। जो गाइड P है वो 2 स्टूडेंट्स को गाइड करेगा, जो R है वो 2 को गाइड करेगा, जो T है वो भी 2 को गाइड करेगा। while 1 student is guided by each of Q and S। और गाइड Q एंड गाइड S ये एक एक स्टूडेंट को गाइड करेंगे। तो ऐसे करके टोटल 8 स्टूडेंट्स हो जाएगा, राइट। ईच स्टूडेंट इज गाइडेड बाय अ गाइड बिलोंगिंग टू देयर डिपार्टमेंट। ओके, नाउ each seminar is to be scheduled in one of the 4 consecutive 30-minute slots starting at 9 a.m., 9:30 a.m., 10 a.m. and 10:30 a.m. on the same day। हमारे पास 4 स्लॉट्स अवेलेबल हैं और 8 सेमिनार्स कंडक्ट कराने हैं। सो मोर देन 1 सेमिनार्स कैन बी शेड्यूल्ड इन अ स्लॉट प्रोवाइडेड द गाइड इज फ्री। ओनली 3 रूम्स आर अवेलेबल एंड हेंस at most 3 seminars can be scheduled in a slot। Okay, understood ये part? Students who are guided by the same guide must be scheduled in consecutive slots। अगर कोई एक गाइड है वो 2 स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है तो वो दोनों जो सेमिनार्स होंगे कंडक्ट वो consecutive स्लॉट्स में कंडक्ट होने चाहिए, राइट। ये हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद ये एक इंफॉर्मेशन है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। देर आर 7 स्टूडेंट्स जिनको यूज करके हमें थोड़ा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। सो एक टेबल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और इस टेबल में वी हैव 8 स्टूडेंट्स A, B, C, D, E, F, G एंड H। इन 8 स्टूडेंट्स के सेमिनार का जो टाइम है वो हम नोट करेंगे। इन स्टूडेंट्स का जो डिपार्टमेंट है वो हम लोग नोट डाउन करेंगे और इन स्टूडेंट्स के जो गाइड है वो हम लोग नोट डाउन करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, राइट। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, सेमिनार्स बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स आर शेड्यूल्ड इन ईच ऑफ द 4 स्लॉट्स। 4 ही इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, 4 स्टूडेंट्स, तो 4 सेमिनार्स कंडक्ट होंगे और 4 स्लॉट्स अवेलेबल है। तो ये कह रहा है कि हर एक स्लॉट में एक सेमिनार कंडक्ट किया जाएगा वहां पर, राइट। सेकंड स्टेटमेंट, is the only seminar that is scheduled at 10 a.m. A is guided by R। A अकेला ऐसा सेमिनार है जो कि 10 a.m. पर शेड्यूल हुआ, राइट। और A को गाइड किया R ने। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सेमिनार है वो हर एक स्लॉट में है, राइट, और 10 AM पर सिर्फ एक सेमिनार कंडक्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये सेमिनार डेफिनेटली इकोनॉमिक्स का ही होना चाहिए और कोई इसके पास चॉइस नहीं है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट, F इज एन एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट हुज सेमिनार इज शेड्यूल्ड एट 10:30। F का जो सेमिनार है वो 10:30 पर शेड्यूल हुआ और F का जो डिपार्टमेंट है वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, राइट। तो एंथ्रोपोलॉजी को जो गाइड करेगा वो PRT तो नहीं कर सकता क्योंकि ये 2 लोगों को गाइड कर रहे हैं, अकेले गाइड। वाइल 1 स्टूडेंट इज गाइडेड बाय ईच ऑफ Q एंड S। तो कैन बी से जो F का गाइड होगा वो होगा आइदर Q और S, क्योंकि यही लोग एक स्टूडेंट को गाइड करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, द सेमिनार ऑफ अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट इज शेड्यूल्ड एट 9 AM।
9 AM पर सोशियोलॉजी स्टूडेंट का सेमिनार शेड्यूल्ड है। ओके, 9 पर इकोनॉमिक्स वाले का भी होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स का हर एक स्लॉट में है, राइट। तो देखते हैं अभी ये कहाँ पर इसमें क्या पैटर्न बन सकता है। देन स्टेटमेंट 5 पर आ जाते हैं जरा। ये कह रहा है बी एंड जी आर बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स। बी एंड जी इन दोनों का डिपार्टमेंट फिक्स है, सोशियोलॉजी स्टूडेंट बी एंड जी। ओके, बी एंड जी आर बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स हुज सेमिनार्स आर शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। इनके जो सेमिनार्स है वो सेम स्लॉट में शेड्यूल हुए हैं। ओके, द सेमिनार ऑफ एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हु इज गाइडेड बाय टी इज ऑल्सो शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है जिसको टी ने गाइड किया, उसका सेमिनार भी उसी स्लॉट में शेड्यूल्ड है, राइट। पॉइंट नंबर 5 के हिसाब से 3 सेमिनार हैं, एक जिसमें स्टूडेंट्स है बी एंड जी और ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। ये दोनों सेमिनार एक स्लॉट में कंडक्ट हुए। उसी स्लॉट में एक तीसरे स्टूडेंट का जो कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है और जिसका कि गाइड टी है, उस सेमिनार को भी सेम स्लॉट में कंडक्ट किया गया है, राइट। तो अभी वो कौन सा स्लॉट है देखना पड़ेगा ये चीज। नेक्स्ट, पी हु इज गाइडिंग बोथ बी एंड सी। पी जो गाइड है वो बी एंड सी दोनों को गाइड कर रहा है। दैट मीन्स कैन वी से अगर पी बी एंड सी दोनों को गाइड कर रहा है तो दोनों का डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए। ईच स्टूडेंट इज गाइडेड बाय अ गाइड बिलोंगिंग टू देयर डिपार्टमेंट। अगर बी को पी गाइड कर रहा था तो दैट मीन्स पी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा था। तो अगर पी सी को गाइड कर रहा है तो अगेन यहाँ पर आप बोलोगे कि ये डिपार्टमेंट क्या है, सोशियोलॉजी। कैन वी से सोशियोलॉजी के तीनों जो स्टूडेंट्स है वो हम आइडेंटिफाई यहाँ पर कर चुके हैं, बी सी एंड जी। अगर ये तीनों आप आइडेंटिफाई कर चुके हो और एंथ्रोपोलॉजी का एक स्टूडेंट ऑलरेडी आ चुका है तो बाकी के जो स्टूडेंट्स बचे वो सारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाले हैं, राइट। ये हम कंफर्म कह सकते हैं, ऑल 3 इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये कह रहा था पी हु इज गाइडिंग बोथ बी एंड सी हैज स्टूडेंट्स शेड्यूल्ड इन द फर्स्ट 2 स्लॉट्स। रादर ये होना चाहिए हैज सेमिनार्स शेड्यूल्ड इन द फर्स्ट 2 स्लॉट्स। मतलब पी के जो 2 सेमिनार दिख रहे हैं बी एंड सी स्टूडेंट्स के लिए, एक सेमिनार 9 बजे होगा, एक होगा 9:30, 9 एंड 9:30। और वहीं पर हमने ये देखा कि बी एंड जी का जो सेमिनार है वो सेम स्लॉट में है। बी एंड जी का सेम स्लॉट में है, राइट, सेम स्लॉट। और उस सेम स्लॉट के पास 2 चॉइस है अभी, एक 9 AM की या फिर एक है 9:30 AM की। ओके, तो ये चीज देखते हैं। 7th पॉइंट कह रहा है ए एंड जी आर शेड्यूल्ड इन 2 consecutive स्लॉट्स। ए एंड जी 2 consecutive स्लॉट्स में, ए 10 AM पर है तो कैन वी से जी हमारा 9:30 पर होना चाहिए, राइट। जी होना चाहिए 9:30 पर। 9 और 9:30 में से 9:30 इज द बेस्ट पॉसिबल चॉइस हियर। तो बी एंड जी दोनों 9:30 पर कंडक्ट हुए, दैट मीन्स सी होगा 9 AM पर, राइट। जो सी है वो 9 AM पर कंडक्ट होगा। 9 AM अभी बी एंड जी जिस स्लॉट में है, अगर आप पॉइंट 5 को वापस से एक बार रीड करोगे तो इसी स्लॉट में एक सेमिनार होना चाहिए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट का जिसको गाइड करेगा टी, राइट। अब वो कौन हो सकता है, वो DEH इन तीनों में से कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, राइट। सोशियोलॉजी को 2 जो सोशियोलॉजी के सेमिनार्स है उनको गाइड किया है पी ने, राइट। तो कैन वी से जो तीसरा सोशियोलॉजी स्टूडेंट बचा उसको गाइड करेगा आइदर एस और क्यू, क्योंकि वहां पर भी हमें एक ही गाइड चाहिए, राइट। तो अब हम यहां से ये कंक्लूड कर पाएंगे कि जो क्यू और एस है उसमें से एक बिलोंग कर रहा है एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट को, एक गाइड, और जो दूसरा गाइड है वो बिलोंग कर रहा है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को, राइट। आर गाइड आर ऑलरेडी सेमिनार जो स्टूडेंट ए के लिए कंडक्ट हुआ उसको गाइड कर रहा है, एक और को आर गाइड करेगा और बाकी 2 को टी गाइड करेगा। जिस सेमिनार को टी गाइड करेगा वो सेमिनार होगा 9:30 पर, राइट। एक सेमिनार होगा 9 बजे और एक होगा 10:30 पर, राइट, जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट का है। तो अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं टेबल में। एक बार क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं और वहाँ से फिर आइडिया हो जाएगा कुछ और हमें करने की नीड है कि नहीं, राइट।
सो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ए कह रहा है ओनली वन सेमिनार इज शेड्यूल्ड इन द सेकंड स्लॉट, सेकंड स्लॉट बोले तो 9:30 AM। 9:30 में तो ऑलरेडी आपको दो सेमिनार दिख रहे हैं, एक बी और एक जी, और एक जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का होने वाला है, राइट। तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड, 3 सेमिनार्स आर शेड्यूल्ड इन द लास्ट स्लॉट, लास्ट स्लॉट मतलब 10:30, क्या 10:30 पर 3 सेमिनार कंडक्ट होंगे। तो अभी आप एक बार ये नोट डाउन कर लो, 9 AM पर 2 सेमिनार कंडक्ट होंगे, 9:30 पर 3, 9:30 पर 3, देन 10 पर एक ही है, और 10:30 पर बचे हुए 2 सेमिनार्स कंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है वो भी हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन कह रहे 3 सेमिनार्स आर शेड्यूल्ड इन द फर्स्ट स्लॉट, ये भी गलत हो गया, और 2 सेमिनार्स आर शेड्यूल्ड इन द फर्स्ट स्लॉट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन 2, हु ऑल आर नॉट गाइडिंग एनी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। तो इनमें से कौन है जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स को आर और टी गाइड कर रहे हैं बस। तो आर और टी मतलब बेस्ट सुटेबल ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइट। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू, कौन सा डेफिनेटली ट्रू है यहाँ पर। क्यू इज गाइडिंग जी, क्या जो क्यू है वो जी को गाइड कर रहा है। देखो ये नेसेसरली ट्रू नहीं है, हो सकता है वहां पर एस हो सकता है वहां पर क्यू हो, तो अब इसको हम नहीं कह सकते कि दिस इज नेसेसरली ट्रू, राइट। Second option, H is an economics student. Yes, this is definitely true. Third, B is scheduled in the first slot. No, B तो second slot में 9:30 पर। और D है S is guiding F. जो S है क्या वो F को गाइड कर रहा है। Again, this is not necessarily true. हो सकता है Q हो सकता है S हो। तो only option B is necessarily true. Okay. आइयो पूरा सेट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कहीं पर कोई भी आपको डाउट आया हो, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर टाइप करना। डे नंबर 68 पर मिलेंगे एक डिफरेंट DLR सेट के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।